सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तेहि दिन भयउ विटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहू ने विश्राम की सब सुव्यवस्था की। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है, और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है, और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुआवा, सपने हूँ नहीं प्रतिपच्छिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रन धीरा। प्रयाग अक्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ अर्थात किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई सुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी के तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहाहि विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव अर्थात महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लख नहीं सखाही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने मुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गु को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आई विलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा।
इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा अर्थात पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि और लाए। मुनि मन मोद न कछु कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीनी असीस मुनीस और अति आनंदो अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मानहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहूँ बर एहूँ, निज पद सर सिज सहज सनेहूँ। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी चलो, जब लगी जानू न तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।